YLS न्यूज में आपका स्वागत है। मौसा ने फावड़ा मारकर मासूम की कर दी हत्या, पत्नी बेटी भी घायल। कुछ घंटों पहले 112 डायल कर की थी शिकायत। संवाद सूत्र, सरवनखेड़ा कानपुर देहात। नशे में विवाद कर रहे ऑटो चालक ने फावड़े से साव की मासूम 1.5 वर्षीय बेटी को सोते समय मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी पत्नी व मासूम बेटी पर भी हमला किया। शोर सुन जुटे लोगों ने उसे पीटा, जिससे वह घायल हो गया। पत्नी को वह विदा कर ले जाना चाह रहा था और इसके चलते ही कई दिनों से विवाद चल रहा था। आरोपित के खिलाफ साव ने हत्या के प्रयास समेत अन्य धारा का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं स्वजन ने आरोप लगाया कि 112 डायल करने पर PRV पुलिस आई पर उसे छोड़ दिया गया, तब उसने नशे में वारदात को बाद में अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने आरोपित के ही 112 नंबर डायल करने की बात कही और आरोप गलत बताया। आरोपित घायल हुआ है और उसका इलाज चल रहा। हमीरपुर मौदहा कस्बा निवासी ऑटो चालक अवध शुक्ला का 9 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह चौबेपुर के मरथानी गांव की रेशमा पासवान से हुआ था। इस समय अवध नौबस्ता यशोदानगढ़ में किराए पर रह रहा था। उसकी नशेबाजी व मारपीट से तंग आकर रेशमा करीब 2 माह से अपनी गजनेर के सीधामऊ गांव निवासी बहन समता व बहनोई अनिल कुमार के घर आ गई थी। बुधवार को करीब 7 बजे रेशमा के पास पति अवध का फोन आया कि वह उसके घर के पास है और उसकी ऑटो की बैटरी खराब हो गई है, आ जाओ। इसके कुछ देर के बाद वह खुद ऑटो को खींचकर घर पर आ गया। पत्नी को घर चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। देर रात वह नशे में आ गया और पास में पड़े फावड़े को उठाकर घर के बाहरी हिस्से में सो रही रेशमा, पास में लेटी उसकी 6 वर्षीय बेटी सृष्टि व अनिल कुमार की 1.5 वर्षीय पुत्री आरोही पर वार कर दिया। आरोही की तो जान चली गई, जबकि बाकी दोनों घायल हो गए। स्वजन व आसपास के लोग एकत्र हुए तो उसे पीटा तो वह भी घायल हो गया। तेजी से तीनों मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर आरोही को मृत घोषित किया गया। बाकी मां बेटी का इलाज चल रहा। आरोपित को भी अस्पताल लेकर जाया गया। पुलिस ने छानबीन की व फोरेंसिक ने साक्ष्य संकलित किए। रेशमा ने आरोप लगाया कि शाम को 112 नंबर डायल करने पर पुलिस आई थी पर उसे छोड़ दिया। इसके बाद ही रात में उसने घटना को अंजाम दिया। CO अकबरपुर संजय वर्मा ने बताया कि आरोप गलत है। 112 नंबर डायल अवध शुक्ला ने खुद किया था और विदाई की बात कही थी। इस पर पुलिस उसे समझाकर वह थाने आकर शिकायत की बात कह चली गई थी। सूचना देने वाले को हिरासत में नहीं लिया जा सकता। रात में नबीपुर में शराब पीकर वह गया और वारदात की है। हत्या का मुकदमा अनिल कुमार की तहरीर पर किया गया है, उसे जेल भेजा जाएगा। बढ़ते हैं आगे की खबर में। हिमाचल डिजास्टर, तू ही तो सहारा। मां पत्नी के मना करने पर भी स्कूल के लिए निकले सोहन, तेज सैलाब ने छीन ली जिंदगी। सुभाष आहलुवालिया, नेरचौक। सोहन सिंह एक जिम्मेदार शिक्षक, एक समर्पित पिता, एक आज्ञाकारी बेटा व एक ऐसा इंसान जिसे कभी कोई गुस्से में नहीं देख पाया, लेकिन अब वह लौट कर नहीं आएगा। सोमवार को सरकारी आदेश की पालना करते हुए वह घर से निकला था। मौसम प्रतिकूल था। स्वजन ने बहुत मिन्नतें की। मां ने कहा, बेटा बाहर मत जा, तू ही तो है हमारा सहारा है। पत्नी भावना ने विनती की, छुट्टी ले लो, बच्चे भी डर रहे हैं। लेकिन सोहन ने सिर्फ इतना कहा कि सरकारी आदेश है, जाना तो पड़ेगा। घर से निकलकर वह सराज की पखरैर पंचायत के देजी गांव में वह एक पुराने परिचित के कमरे में ठहरा था। रात को 7 लगते एक ढाबे में डिनर करने के बाद पत्नी को फोन किया था। आवाज में थकान थी लेकिन उम्मीद भी। सुबह जल्दी उठना है, स्कूल निकलना है। पत्नी को कहा था कि कॉल कर जल्दी उठा देना। सूख गई पत्नी भावना की आंखें। कौन जानता था कि यह आखिरी बात होगी जो उन्होंने अपनी पत्नी से कही। रात 11 बजे का समय था। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। अचानक बादल फटने से आए सैलाब में देजी गांव के घर ध्वस्त हो गए। पानी के तेज बहाव में कमरे समेत सब कुछ बह गया। इस हादसे में ढाबा मालिक किसी तरह जान बचाने में सफल रहा। अब बला हल्के के भियूरा गांव का हर कोना सोहन सिंह की याद में डूबा है। बूढ़ी मां द्वार पर बैठी है, आंखें दरवाजे की चौखट से नहीं हट रही, मानो अभी आवाज आएगी, मां मैं आ गया। पत्नी भावना की आंखें सूख गई हैं, लेकिन हर आवाज पर चौंकती हैं। शायद कहीं से कोई खबर आई हो। क्या इंसानी जान से बड़ी होती है हाजिरी। पुलिस में कार्यरत भाई सुरेश कुमार खुद मदद कर रहा है, लेकिन वह भी जानता है भाई अब शायद किसी आंकड़े में सिमट गया है, जिसकी फाइल सरकारी टेबल पर एक सादा सा नाम बनकर रह जाएगी। एक बेटा घटनास्थल पर खोज में लगा हुआ है, दूसरा कांगड़ा जिले के देहरा में ब्यास की खाक छान रहा है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है। यक्ष प्रश्न यह है कि क्या इंसानी जान से बड़ी होती है हाजिरी। क्या शिक्षकों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। अगर उस दिन आदेश आता कि शिक्षक भी घर पर रहें, तो आज ये परिवार उजड़ने से बच जाता। बढ़ते हैं आगे की खबर में। हपुर एक्सीडेंट, 5 साल में 2 बार हुआ निकाह, अब संतान बची न सुहाग, हादसे में उजड़ा परिवार। केशव त्यागी, हापुड़। जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो दर्द और त्रासदी की स्याही से लिखे जाते हैं। रेशमा की कहानी ऐसी ही एक दास्तान है जो किसी हृदय विदारक कहानी से कम नहीं।
5 साल में 2 निकाह और अनगिनत सपनों के टूटने की इस कहानी में एक ही पल में पति और दोनों पुत्रियों को खोकर रेशमा की दुनिया उजड़ गई है। उसका दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। शवों से लिपट कर वह बार बार यही कह रही थी कि मेरी मायरा, मेरी समायरा, मेरा दानिश, सबको खुदा ने छीन लिया। अब मैं किसके लिए जीऊं? इकलौती बेटी, 7 भाइयों की लाडली। रेशमा के पिता सिराजुद्दीन की आंखों में अपनी बेटी का दुख देखकर आंसुओं का सैलाब है। उन्होंने बताया कि रेशमा उनकी और उनकी पत्नी गुलिस्ता बेगम की इकलौती पुत्री थी। उसके 7 भाई सलाउद्दीन, शहजाद, सरफराज, शादाब, शाहबाज, अरबाज और समीर अपनी इस बहन को जान से ज्यादा प्यार करते थे। रेशमा के लिए उनका घर किसी जन्नत से कम नहीं था। हर भाई उसकी छोटी सी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। पहला निकाह और सपनों का टूटना। वर्ष 2010 में रेशमा की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। दिल्ली के हौज रानी माली नगर के जावेद से उसका निकाह बड़ी धूमधाम से हुआ। सिराजुद्दीन ने अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मगर ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। जावेद की शराब की लत ने रेशमा की जिंदगी को नरक बना दिया। शराब के नशे में वह रेशमा के साथ मारपीट करता। रेशमा ने हिम्मत दिखाई और अपनी बेटी मायरा को जन्म दिया, लेकिन जावेद की यातनाएं कम नहीं हुईं। आखिरकार रेशमा ने हार मान ली और तलाक का रास्ता चुना। न्यायालय के जरिए दोनों का रिश्ता खत्म हुआ और रेशमा अपनी बेटी मायरा के साथ मायके लौट आए। दूसरा निकाह, उम्मीद की नई किरण। रेशमा की बेरंग जिंदगी को फिर से रंगों से भरने की कोशिश में सिराजुद्दीन ने वर्ष 2015 में उसका निकाह दानिश के साथ तय किया। दानिश की भी पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। इस बार रेशमा को वह प्यार और सम्मान मिला जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। दानिश ने उसे दिल से अपनाया। उनके घर में एक नन्ही परी समायरा ने जन्म लिया। एक पल में उजड़ गई दुनिया। नियति का क्रूर खेल देखिए, जिस रेशमा ने अपने दुखों को पीछे छोड़कर एक नया संसार बसाया था, उसकी जिंदगी एक हादसे ने तहस नहस कर दी। 7 भाइयों की लाडली बहन आज इस कदर टूटी है कि कोई उसे सांत्वना भी नहीं दे पा रहा। उसकी हालत को देखकर पड़ोसी, रिश्तेदार और यहाँ तक कि अनजान लोग यही कह रहा थे कि खुदा इतना दुख तो कोई दुश्मन को भी न दे। YLS न्यूज को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आगे की खबर में। उत्तराखंड एक्सप्लोर करने आए थे बिहार के 8 पर्यटक, 2 की हुई मौत। भीमताल में घटी घटना दे गई जिंदगी भर का गम। जासम, भीमताल के चाफी स्थित मूसाताल नदी में डूबने से 2 पर्यटकों की मौत हो गई है। दोनों युवक वायुसेना में पंजाब के पठानकोट में कार्यरत थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों का रेस्क्यू करके बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेज दिया। भीमताल के चाफी स्थित मूसाताल नदी में गुरुवार को पंजाब से 8 पर्यटक घूमने आए थे, जिसमें 4 युवक व 4 युवतियां थीं। चारों युवक बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि पंजाब के पठानकोट में कार्यरत थे, जिसमें से मृत्यु हुए दोनों युवक एयरमैन के पद पर पंजाब के पठानकोट में कार्यरत थे। इस दौरान घटनास्थल पर 2 युवक प्रिंस यादव एवं साहिल ने नदी में नहाने के लिए उतरे थे, जहां पर पैर फिसलने की वजह से दोनों युवक गहरे पानी में डूब गए। इस दौरान बाहर खड़े साथियों में चीख पुकार मच गया। देखते ही देखते दोनों युवक डूब गए। ऐसी स्थिति में दोनों युवकों को बचाने के लिए कोई भी समय नहीं मिल पाया। साथ आए अन्य पर्यटकों ने घटना की सूचना स्थानीय लोगों को दी, जहां स्थानीय लोग भी पहुंच गए। लोगों ने भी पर्यटकों को हर संभव बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सूचना पर भीमताल SO विमल मिश्रा एवं CO प्रमोद कुमार शाह ने पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू करके दोनों शवों को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए शवों को हल्द्वानी के लिए भेज दिया। साथ ही मामले की जांच करते हुए अन्य जानकारियां एकत्रित करने में पुलिस जुटी है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। बिहार क्राइम। बेगूसराय में 70 साल के किसान की त्रिशूल से गोद कर हत्या, बहू ने बताई पूरी कहानी। संवाद सहयोगी, बखरी बेगूसराय। बखरी नगर के वार्ड संख्या 23 मोरकाही टोला निवासी 70 वर्षीय पशुपालक किसान इंद्रदेव राय उर्फ झाबर मोटिया की हत्या बुधवार की रात कर दी गई। गुरुवार की सुबह उनका शव बखरी के प्रसिद्ध उजान बाबा थान स्थित उनके डेरा से बरामद किया गया। उनके शरीर पर जख्म के निशान पाए गए हैं। शव के करीब ही ऐतिहासिक स्थल उजान बाबा थान से उखाड़ा गया त्रिशूल भी मिला है। बताया जाता है कि इसी त्रिशूल से किसान की हत्या की गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेजते हुए बरामद त्रिशूल को जब्त कर अपने साथ ले गई। बहू ने पुलिस को दी शिकायत। पुलिस को दिए आवेदन में मृतक की पुत्र वधू रुना देवी ने कहा है कि उनके ससुर इंद्रदेव राय रोज की तरह खाना खाकर सोने के लिए उजान बाबा थान स्थित डेरा गए थे। सुबह उनका शव डेरा के समीप पड़ा मिला। उनके मुंह और आंख से खून और चेहरे पर जख्म के निशान थे। शव के पास ही एक त्रिशूल भी पड़ा था। उन्होंने कहा कि उनके ससुर कुछ दिन पूर्व हुए एक विवाद में गवाह थे। इससे आरोपितों ने जान मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त उनके ससुर आरोपितों द्वारा की जा रही शराब तस्करी का भी विरोध करते थे।
इसलिए आरोपितों ने उनकी हत्या कर दी। आवेदन में उजान बाबा थान निवासी स्व भुट्टू सदा के पुत्र टुनटुन सदा सहित 5 लोगों को नामजद बनाया गया है। थाना अध्यक्ष के साथ की धक्का मुक्की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपित टुनटुन सदा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाद में उसके थाना से भाग जाने की बात सामने आई। इससे लोग आक्रोशित हो गए और शव के साथ बाजार के पुरानी सेंट्रल बैंक स्थित कर्पूरी चौक पर जाम कर दिया। लोगों का आरोप था कि पुलिस ने जानबूझकर आरोपित को छोड़ दिया है। स्वजन ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए जाते समय उन लोगों ने मुख्य आरोपित को थाना में बंद देखा था। पोस्टमार्टम से आने के बाद वह वहां नहीं था। पुलिस के वाहन को खदेड़ा। हंगामे के बीच ही किसी मामले में अनुसंधान के लिए बखरी पहुंची SC/ST थाना की पुलिस के वाहन को भी लोगों ने खदेड़ दिया। लगभग 1 घंटा तक चले हो हंगामे के दौरान मुख्य आरोपित को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित को पुलिस गाड़ी में थाना ले जा रही थी, तभी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया एवं पुलिस वाहन का शीशा तोड़ दिया। थाना अध्यक्ष के साथ भी धक्का मुक्की कर आरोपित को जबरन गाड़ी से उतारने की कोशिश करने लगे। थाना अध्यक्ष ने संभाला मोर्चा। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने मोर्चा संभालते हुए गाड़ी को किसी तरह वहां से ले जाने में सफल हुए। इस दौरान उन्हें लोगों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। वर्षा आरंभ होने के कारण जाम समाप्त हुआ। इधर थाना अध्यक्ष फैसल अहमद ने बताया कि मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि झाबर मोटिया मजदूरी छोड़ने के बाद उजान बाबा थान में डेरा बनाकर रहते थे और पशुपालन तथा खेती किसानी करते थे।